हेलो एवरीवन। आर्ट गैलरी की ओपनिंग में यून छान ने यूजू को देखा और डर के मारे अपना चेहरा छुपाकर भागने लगी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ अचानक से हानग्युल भी आ गया, जिसने मना किया था कि वो वहाँ नहीं आएगा, और उसे देखकर यून छान और भी ज़्यादा छुपने की कोशिश करने लगी। अब यहाँ हमें समझ आता है कि यून छान भले ही खूबसूरत कपड़े पहने, फिर भी अपने लड़कों जैसे नेचर से वो मजबूर है। पूरी तरह लड़की होते हुए भी उसे ज़्यादा फेमिनिन चीज़ों में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। वो अपनी इस लड़के वाली ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि लड़कों वाले नेचर में भी इस तरह से ढल चुकी है कि वो अब चाहे भी तो भी शायद बाहर नहीं आ पाएगी। बाकी लोगों की नज़र से बचकर हानसुन उसे पकड़कर सबके सामने लेकर आता है और मजाक मजाक में उसे अपनी किड फ्रेंड कहकर बुलाता है। लेकिन हान ग्योल का ध्यान तो बस यूजू पर ही लगा था और वो यून छान को देखता तक नहीं। यूजू भी यून छान का चेहरा ठीक से नहीं देख पाती, इसलिए वो भी उसे नहीं पहचान पाती। बेहद कंफर्टेबल ना महसूस होने की वजह से यून छान जल्दी ही वहाँ से निकल जाती है और हानसुन उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उसे इतनी अजीब सिचुएशन में डाल दिया। यून छान की हालत को देखते हुए वो कहता है कि उसे ध्यान रखना चाहिए था कि वो हान ग्युल से ना टकराए। आफ्टर ऑल हानसुन ही तो उसे यहाँ लेकर आया था। यून छान हान ग्युल को यूजू के साथ देखकर तो दुखी थी ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी नाराज़गी की एक वजह ये भी थी कि हान ग्युल उसे पहचान कैसे नहीं पाया, जबकि वो उसे रोज़ देखता है। हानसुन यून छान से कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन यून छान अकेले जाने पर ही जोर देती है और खुश होने का नाटक करती है। उसे वो टैक्सी के लिए भी पैसे देता है, लेकिन यून छान उदास होकर पैदल ही चल पड़ती है और फिर बस पकड़ लेती है। उसके हील्स में दर्द होने लगता है तो वो कूड़ेदान में पड़े पुरानी चप्पल निकालती है और रोने लगती है। यून छान का फैंसी ड्रेस में रोना, अपने लंबे विग उतारना और मेकअप बिगाड़ना एक बहुत ही दुख भरा सीन था। हम इस वक्त यून छान के दिमाग में चल रही उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस को अच्छे से समझ पाते हैं। इस वक्त उसे कई सारे दुखों ने इकट्ठे घेर लिया था। हान ग्योल का उसे ना पहचानना तो सबसे बड़ी वजह थी ही, लेकिन साथ ही में उसे ये बात भी दुख पहुंचा रही थी कि जब वो लड़की जैसी नहीं लगती और सभी उसे लड़का ही समझते हैं, तो फिर भगवान ने उसे लड़की बनाकर इस दुनिया में क्यों भेजा, और अगर लड़की ही बना दिया था तो फिर लड़कियों वाली ज़िंदगी भी देनी चाहिए थी। यहाँ यून छान परेशान थी और दूसरी तरफ हान ग्युल भी डिप्रेशन झेल रहा था। जब वो किसी भी कपल को साथ खुश देखता है तो उसका मन और भी ज़्यादा उदास हो जाया करता है। आज भी वो कुछ इसी तरह उदास था और इसी उदासी में उसे यून छान का ख्याल आता है और वो उसे कॉल करता है। और यहाँ एज अ व्यूअर हमें पता चलता है कि हान ग्युल ने यून छान का नंबर अपने फ़ोन में पेन इन द एस के नाम से सेव कर रखा है। ये दोनों हान ग्युल के घर के बरामदे पर साथ में पिज़्ज़ा खाते हैं और वो उसे अपनी कॉफ़ी सूंघने की काबिलियत टेस्ट करने के लिए कहता है। यून छान कहती है कि अगर वो सब कुछ सही पहचाने तो हान ग्युल को उसका वो बैक रूम दिखाना होगा जो उसने पहले उसे नहीं दिखाया था। सही गैस करने पर यून छान को वो बैक रूम दिखाया जाता है जहां हान ग्युल का लेगो कलेक्शन है, जो उसने अमेरिका में काम करते हुए इकट्ठा किया था। वो खिलौनों से खेलने के आइडिया को देखकर हैरान होता है और कहता है कि यहाँ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जिस पर यून छान जवाब देती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम बाहर भी जो चाहे वो कर सकते हो। इस बात का हान ग्युल कुछ डायरेक्ट जवाब नहीं देता। वो दोनों साथ में लेगोस से खेलते हैं और एक प्यारे पल में हान ग्युल यून छान को कहता है कि तुम मेरा सेटअप खराब कर रही हो। एक्चुअली यून छान ने खिलौने को गलत जगह पर रख दिया था। हान ग्युल उसे सही करता है क्योंकि उसने एक बुलडोजर टॉय मिला दिया था जो कि उसके हॉर्स माउंटेड नाइट एरा सेटअप के टाइम पीरियड में फिट नहीं होता था। यून छान कहती है कि हान ग्युल यूजू के लिए अभी भी जो क्रश फील करता है क्या उसे करना चाहिए, क्योंकि ये बात तो वो भी जानता है कि वो उससे प्यार नहीं करती। ऐसी लड़की पर क्रश रखना क्या उसे तकलीफ नहीं देता है। थोड़ी देर बाद हान ग्युल भी यून छान की इस बात पर सहमति जताते हुए कहता है कि उसे लगता है कि वो बेवकूफ़ है क्योंकि वो एक ऐसी लड़की के प्यार में पड़ गया है जो उसकी है ही नहीं। बट इट्स हाई टाइम जब उसे ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। और यून छान भी उससे कहती है कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है और फिर वो हल्की आवाज़ में कहती है, अलविदा हमारे अधूरे प्यार। एज ए व्यूअर हमें समझ में आता है कि यहाँ यून छान अपने मामले में हानसुन की बात कर रही है। हान ग्युल जब उसके मुंह से हमारे सुनता है तो वो भी उससे इस बात का मतलब पूछता है, लेकिन यून छान उसे बस इतना कहती है कि ये उसका निजी मामला है। यून छान सो जाती है तो हान ग्युल मन ही मन सोचता है
कि आज वो कितना ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन कितनी अजीब बात है कि इस अकेलेपन में उसे सिर्फ और सिर्फ यून छान का ख्याल आया और उसने उसे ही क्यों कॉल किया। यून छान के सो जाने पर हान ग्योल उसके चेहरे को निहारता है, धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके चेहरे को छूता है और फिर उसे एहसास होता है कि अरे ये वो कर क्या रहा है, और फिर तुरंत सिर हिलाकर खुद को संभालता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए खुद ही से कहता है फिर वो उठकर यून छान को जगा देता है और कहता है कि उसे अब घर जाना चाहिए। घर पर खाना खाने के बाद यूजो हानसुन से कहती है कि कभी कभी वो बहुत ही स्वार्थी हो जाती है। कभी कभी मैडम, तुम तो हमें हर बार ही स्वार्थी लगती हो। खैर, वो उसे कहती है कि वो सोचती है कि अगर हमेशा ऐसा ही होता कि बिना शादी की ज़िंदगी निकल जाए तो फिर शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही सब कुछ पसंद है। हाँ, मतलब एक को कमिटमेंट देख के दूसरे को मिक्स सिग्नल्स देना। खैर, काम पर हान ग्योल को यून छान को इशारों से हुक्म देने में बहुत मज़ा आ रहा था और वो उसके नाराज़ चेहरे को देखकर खुश भी हो रहा था। ये देखकर मिन यू बीच में आ जाता है और अपनी गलत फहमी वाली शालीनता दिखाते हुए उससे कहता है कि हान ग्योल को भारी काम खुद करने चाहिए, ना कि यून छान से करवाने चाहिए। अब हम तो जानते ही हैं कि मिन युब को यून छान की लड़की होने की सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। लेकिन हान ग्योल को इसका मतलब समझ में नहीं आता। असल में हान ग्योल अपनी नज़र यून छान से हटा ही नहीं पा रहा था। एक बार तो वो सीधे उसके पीछे आ जाता है ताकि उसे ऊंची शेल्फ से कुछ लेने में मदद कर सके। वो उसके इतना करीब खड़ा होता है कि यून छान थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है। जब हान ग्योल वहाँ से चला जाता है तो यून छान थोड़ा नर्वस होकर अपने बालों को सूंघती है और सोचती है कि शायद उसे आज बाल धोने ले चाहिए थे, और सोचती भी क्यों नहीं क्योंकि हान ग्योल उसके इतने करीब जो था, और अगर वो बाल धो लेती तो उसके बालों में से एक खुशबू भी तो आती। हान ग्योल की यून छान में ये खुली दिलचस्पी मिस्टर होंग भी नोटिस कर लेते हैं और जो हंसते हुए ये जता देते हैं कि उन्हें सब समझ में आ रहा है। मिन यू भी ये सब कुछ देख के थोड़ा सा चिंता में आ जाता है क्योंकि उसे तो पता था ना कि यून छान लड़की है। हारिम भी ये सब कुछ देखता है लेकिन उसे कुछ खास समझ में नहीं आता। मिस्टर होंग हान ग्योल से कहते हैं कि जब उसे यून छान इतनी ही पसंद है तो फिर वो साफ साफ उसे बता क्यों नहीं देता। उसे इनडायरेक्टली इतना परेशान करने जैसा क्या मामला है। उनकी इस बात से हान ग्योल झल्ला कर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। हान सुन यून छान से मिलने आता है क्योंकि वो परेशान है कि यून छान उसे अवॉइड कर रही है। यून छान कहती है कि वो दिन में पहले डिलीवरी का काम किया करती थी और फिर दूध देने जाया करती थी, लेकिन अब इन दोनों कामों को एक साथ कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए वो दूध की डिलीवरी का काम छोड़ रही है। वो कहती है कि उसे टेरी यानी कि हान सुन के डॉग की बहुत ज़्यादा याद आएगी। हानसुन उससे पूछता है कि उसे इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ नौकरी छोड़ रही है, लेकिन वो जब चाहे तब हानसुन को कॉल करके उससे भी मिल सकती है और टेरी से भी। हानसुन फिर उसे उस आर्ट शो वाले दिन के लिए माफ़ी मांगता है। यून छान की आंखों में आंसू होते हुए भी वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे अब ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। जब उस दिन हम उस आर्ट गैलरी में गए तब मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। पर ये तो कहना पड़ेगा कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और क्योंकि वो तुम्हारे लायक है इसीलिए मैं हार मानती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। वो बहुत ही बहादुरी से मुस्कुराती है और कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसके मन में जो था वो उसने कह दिया और उसका मन हल्का हो गया है। हानसुन उसे देखकर थोड़ा गिल्ट में आ जाता है। उसके अंदर यून छान के लिए सहानुभूति, दया और शायद थोड़ा अफसोस भी था। इन सभी उलझी हुई बातों को सुलझा लेने के बाद इनके बीच दोस्ताना बातचीत फिर शुरू होती है। एक बार तो हानसुन यूजू से कॉल पर बात कर रहा होता है कि तभी यून छान का कॉल आता है। वो यूजू का कॉल होल्ड पर रख कर काफ़ी देर तक यून छान से बात करता रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भूल गया हो कि यूजू भी लाइन पर है। यूजू को भी ये बात बहुत अजीब लगती है और जब वो वापस लाइन पर आता है तो फिर यूजू इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इसी बीच कैफ़े की बिज़नेस बढ़ने लगती है क्योंकि यून साय ने यून छान के फ़ोन और अपने फ़ोन से वीडियो बनाई और उसे इंटरनेट पर एमेच्योर कमर्शियल की तरह अपलोड कर दिया। वीडियो में क्यूट लड़के ज़्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए जल्द ही बहुत सारी औरतें कैफ़े में उनकी वजह से आने लगती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी साइड स्टोरी भी बताना चाहती हूँ इन यून छा की माँ के बारे में।
यून छान की माँ मिस्टर गू के साथ डेट पर जाती हैं। वो उससे रिश्ता बनाने की बात करता है, लेकिन जब वो इस बात का ठीक से जवाब नहीं देती तो वो शर्मिंदा होकर पीछे हट जाता है। सुन के अपनी 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है जो जापान में उसके रहने के टाइम की थी, पर अभी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। हारम मिस्टर होंग के साथ इतने गंदे माहौल में रह चुका था और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि हान ग्युल की दादी धीरे धीरे बीमार होती जा रही थी। हान ग्युल अब यून छान के प्रति अपनी दिलचस्पी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और सबके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसे यून छान से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, जिससे यून छान परेशान होती है क्योंकि वो उसकी असली भावनाएं समझ ही नहीं पा रही थी। जब वो यूजू से किसी मूवी में मिलता है जो हान सुन के बारे में थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि हान सुन और यून छान के बीच में कुछ तो चल रहा है। जब ये दोनों साथ में थे तो हान ग्युल यूजू से परमिशन लेकर उसे हक करता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है जैसे कि हान ग्युल फिर से यूजू में इंटरेस्टेड हो रहा है, लेकिन बाद में हमें समझ में आ जाता है कि हान ग्युल ने यूजू को गले इसीलिए लगाया क्योंकि वो कंफर्म करना चाहता था कि कहीं वो गे तो नहीं हो गया है। लेकिन यूजू के गले लगते ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसे किसी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबको ध्यान करा दूं, ये सीरीज़ लगभग 20 साल पुरानी है और उस टाइम पर गे होना बहुत ही बड़ा टैबू माना जाता था और कई लोग ऐसा मानते थे कि जो भी खुद को गे मानता है उसे कोई मानसिक बीमारी है और उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, हान ग्युल स्क्रीन पर फिल्म तो देख रहा था, लेकिन फिल्म के कैरेक्टर्स की जगह उसे यून छान का ही चेहरा नज़र आ रहा था। हालांकि उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट वो तो उसके चेहरे को देखकर और उसे याद करते हुए बस मुस्कुराए जा रहा था। हान सुन और यून छान पार्क में टेरी के साथ घूमते हैं। हान सुन काम के बारे में यून छान से पूछता है तो यून छान उसे बताती है कि हान ग्युल उसे कैफ़े में परेशान करता है। हान ग्युल उससे इनडायरेक्टली पूछता है उसी की भाषा में कि क्या AKN को पसंद करता है, तो फिर अगर वो उसे पसंद करता है तो फिर उसे परेशान क्यों कर रहा है। यून छा कहती है कि के को लड़कियां पसंद है, ना कि लड़के। हानसन पूछता है कि एन को के बारे में क्या लगता है, तो यून छान जवाब देती है कि उनके बीच बिल्कुल बॉस और एम्प्लॉय जैसा रिश्ता है। हानसन एक बार फिर हंसते हुए पूछता है कि क्या सच में सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का ही रिश्ता है। यून छान कहती है हाँ, क्योंकि एन किसी और खूबसूरत लड़के से प्यार करती है। और एज एन ऑडियंस हम समझ पा रहे थे कि यहाँ के कौन है, एन कौन है और पहले की कॉन्वर्सेशंस में ए कौन था। हान सुन अपने घर ले जाकर यून छान को कपड़े बदलने को देता है और कहता है कि कपड़े थोड़ा सा धो लेना, क्योंकि वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। तभी यूजू अचानक नाश्ता लेकर आती है और यून छान को वहीं देखकर उसकी असली जेंडर जानकर हैरान हो जाती। दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं और यूजू उससे कहती है कि उसे तो उसी दिन पता चल गया था कि यून छान लड़की है, जिस दिन यून छान ने उसे गलती से ये कह दिया था कि उसे अपना मेल टीचर पसंद था। यून छान माफ़ी मांगती है कि उसने झूठ क्यों बोला और ये भी समझाती है और बताती है कि उसकी क्या मजबूरी थी। वो हान ग्युल से फिलहाल ये बात छुपाना चाहती है और बाद में बताएगी। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लड़का दिखे, बस वो तो ऐसी दिखती ही है। जब वो स्टूडेंट थी बहुत सी लड़कियां उसे ओप्पा कहकर बुलाती थी। यून छान पूछती है कि क्या वो यूजू को उन्नी कह सकती है। यूजू मुस्कुराते हुए कहती है कि उन्नी कहना बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम नूना से तो बेहतर ही है। यून छान के जाने के बाद यूजू हान सुन को चिढ़ाती है कि उसे यून छान पसंद है ना। हान सुन थोड़ा अजीब महसूस करता है और बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन यूजू तो बस उसे चिढ़ाए जा रही थी और मजाक किए जा रही थी। काम पर हान ग्युल चुपके से यून छान की तरफ देखता रहता है और उस पर ढेर सारा काम डाल देता है। उसे ये सब करने में मज़ा आ रहा था और सबसे ज़्यादा मज़ा तो उसे यून छान का रिएक्शन देखकर आ रहा था। वो बिल्कुल ऐसे लड़के की तरह रिएक्ट कर रही थी जैसे कि कोई छोटा बच्चा किसी छोटी लड़की को जब छेड़ता है ना, तो उसका वैसा रिएक्शन होता है। और वो उसे छेड़ता भी इसलिए है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। यून छान झल्लाकर बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, अगर कोई दिक्कत है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो साफ साफ बताओ ना, ये मुझे इनडायरेक्टली परेशान करने का क्या मतलब बनता है तुम्हारा। मज़ेदार बात तो ये है कि यून छान फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को आंखों से हटाती है, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में, और हान ग्युल को वो स्लो मोशन और भी ज़्यादा स्लो मोशन नज़र आता है।
उसे इस तरह से देखकर हान ग्यूल के अंदर की फीलिंग्स बाहर उमड़ने लगती हैं, जिस वजह से वो थोड़ा घबरा जाता है और यून छान को ऐसा करने से रोकता है। लेकिन यून छान समझ जाती है कि यही एक ऐसी चीज़ है जिसे करके वो पलट के हान ग्यूल को चिढ़ा सकती है, इसीलिए वो और ज़्यादा अपने बाल लहराती है। और अब तो इस काम में मिन्योब और हारिम भी शामिल हो गए थे। उसकी इस हरकत से परेशान हान ग्यूल उसे अपने पास खींचता है और तीखी नज़रों से उसे देखता है। उसकी नज़रों को देखते हुए यून छान को डर लगने लगता है कि कहीं उसे समझ में तो नहीं आ गया कि यून छान लड़की है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन हान ग्यूल उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चलो एक बार तो गले लगना बनता है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हुए हकलाते हुए बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, सही से काम नहीं कर रहा है क्या, चलो हटो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, हान ग्यूल उसे गले लगा लेता है। वो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हान ग्यूल ने उसे इतनी कस के पकड़ा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पाती। शुरू में यून छान हैरान थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी उसे गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। और फिर हमें यून छान की आवाज़ सुनाई देती है, जो मन ही मन में हान ग्यूल से कह रही थी कि तुम्हें मुझे इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा इस तरह से मुझे गले लगाना मेरे मन को उकसा रहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक लड़की हूं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।